हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और तिला संक्रांत का वेट करते होइएगा कि कब ये आएगा और हमको जो है कुछ खाने को मिलेगा। सब बात की बात है। तो आज का जो आपका चैप्टर है ललित निबंध है, जिसको आप जानते हैं बातचीत के नाम से, और इनको लिखने की कोशिश की गई है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इस चैप्टर से जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव निकलता है उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स पर आज मिलकर बात करेंगे और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। 20-25 आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट एक झलक में उसको देखेंगे और उसको आंसर करेंगे। ये नहीं कि अभी इसका आंसर ये है तो ऐसा क्यों है, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, आइए मिलकर करते बातचीत। ये रहा हमारा कहानी। कायदे से आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया, सॉरी समझने की कोशिश किया। ये आ जाओ भाई। हाँ, यहाँ लिखा हुआ क्या कि उसने कहा था कहानी। अरे अरे अरे, हम तो आ गए। चलिए आ जाइए भाई। हम पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में करेंगे बातचीत, बाद में बात करेंगे उसने कहा था के बारे में। ठीक है बुआ, आ जाइए। कहानी हमारा क्या है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो आप जानते हैं ललित निबंध है। ललित निबंध है। आप आगे आ जाओ। यहां आपने क्या लिखे बच्चा पाटी, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसके बाद संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता। आगे आ जाओ। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ थे तो आप जानते ही हैं 23 जून 1844, मतलब 1844 को। इसके बाद संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी बुआ हो, तो श्रीनिवास दास की। आपने पढ़ा है इसको। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 100 अजान एक सुजान, क्या है ये, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु इनका नहीं है। आगे आइए। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल। ये अच्छा क्वेश्चन हुआ हो। आगे आइए। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। ये पूछे हुआ है और हमको लगता है कि इस साल के लिहाज से ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। आगे आइए। बातचीत किस विद्या की रचना है, आलोचना, गीत, शोध, शोध, निबंध। तो निबंध होगा। रॉबिन्सन क्रूसो होगा, यह गलती लिखा हुआ। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जब जाएंगे आप ऑनर्स, बी ऑनर्स ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जाएंगे आप, तो उसका उसमें पढ़ना इनके बारे में है। उस बात की बात है। हालांकि आपके चैप्टर में भी है, 12th में भी है, लेकिन पढ़ना इसको मुख्य रूप से है ऑनर्स में, इस चीज के बारे में। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट। आप आगे आ जाइए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को देखिए। कुछ लोगों को, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वाक्य टपक जाएगा, अब पूरे माहौल को जो है खराब कर देता है। तो इन तमाम बातों को आपको सीखना पड़ेगा। आगे आइए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, 1877 में। कौन सी रचना, यहां रचना होगा, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम। कौन सा यहां पे होगा वह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, हो गया ये। नाटक के प्रारंभ में, ये अच्छा क्वेश्चन वो, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ।
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो एडिसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति अगर नहीं होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यूरोप। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। चलिए अब हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है उसने कहा था।